हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप खेल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारतीय सरकारी पहल, वैज्ञानिक प्रगति, उल्लेखनीय सेवानिवृत्त पुरस्कार, वैश्विक सहयोग, नई नियुक्तियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास ले लिया है। तो याद रखना है बैडमिंटन। बी साई प्रणीत जो है ये बैडमिंटन खेलती थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है बॉब जोन्स पुरस्कार। बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टाइगर वुड्स को। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने इन्हें सम्मानित किया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किसने सम्मानित किया है। तो अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क जिसका नाम है द रिग किस देश ने बनाया है। तो ये सऊदी अरब ने बनाया है। सऊदी अरब ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क बनाया जिसका नाम है द रिग। आपको जीके और करंट अफेयर की सारे क्वेश्चनों को याद नहीं करना है, बस एग्जामिनर के माइंड से खेलना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। क्योंकि जीके और जीएस या करंट अफेयर इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि आप याद नहीं कर सकते। तो बस उतना आपको याद करना है, उतना ही कवर करना है जितने में आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ठीक है, उतने ही क्वेश्चन आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो याद रखना है तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है तामस सुलियोग। तामस सुलियोग जो है ये हंगरी देश के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखना है 174वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। इसका उद्घाटन जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है एस चोकलिंगम। एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है श्रीलंका में। श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बेस्ट क्लास है ये, तो क्लास को लास्ट तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है। तो याद रखना है निकारागुआ। निकारागुआ जो है ये भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा का देश बना है। स्पेनिश भाषी जो देश है निकारागुआ, ये फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्री स्लेक की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है। तो याद रखना है उड़ीसा में मिली है ये। समुद्री स्लेक की नई प्रजाति उड़ीसा में पाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं।
सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है एसके स्टडी क्लासेस में। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट डीआरडीओ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है चीन की राजधानी बीजिंग में। 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन चीन के बीजिंग में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है समझौते का परियोजना का नाम है हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। रैंक से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखना है 42वीं रैंक थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक 42वीं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है आचार्य लोकेश मुनि को। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की संसद ने LGBTQ के विरोधी विधेयक पारित किया है। तो याद रखना है घाना देश की संसद ने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखना है AM खानविलकर जो है ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। AM खानविलकर जो लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इसको। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है मेरा पहला वोट देश के लिए। चुनाव आयोग ने अभियान की जो शुरुआत की है उसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है नाइट की उपाधि से। ये ब्रिटेन के राजा के द्वारा दी गई है नाइट की उपाधि सुनील मित्तल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इसको भी। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है। तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश जो है वो दक्षिण कोरिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है। तो याद रखना है न्यूजीलैंड ने। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है। तो याद रखना है 4 एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहां बनाया जाएगा। तो याद रखना है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें ताकि हम और भी अच्छे से क्वेश्चन ला सकें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अशोक वीर राघवन, नाम देखिए, अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है टेक्सास का सर्वोच्च एकेडमिक पुरस्कार मिला है अशोक वीर राघवन को। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया देश ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो याद रखना है कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया है, बनाया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? तो आपको याद रखना है 6 वर्ष से अधिक। अब सभी बच्चों की उम्र जो 6 वर्ष से अधिक है तभी कक्षा 1 में प्रवेश मिल पाएगा। 2024 और 25 के सत्र का ये आयु निर्धारित की गई है 6 वर्ष से अधिक कक्षा 1 में प्रवेश के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की है? तो याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनका नाम है गीता बत्रा। गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है साद अहमद वराइच। साद अहमद वराइच को पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में नियुक्त हुए हैं। ये साद अहमद वराइच जो पाकिस्तान के हैं ये भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? तो याद रखना है साबान बुखारी। जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम का नाम है साबान बुखारी, अभी हाल ही में बने हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जामा मस्जिद कहाँ है ये कमेंट में आप जरूर बताएं। जामा मस्जिद कहाँ है कमेंट में जरूर बताएं। 14वें शाही इमाम का नाम है साबान बुखारी। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं आगे ऐसी ही क्लास में, ऐसी दमदार क्लास में। थैंक्स।